आपकी सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है फिनलैंड का। स्टूडेंट का ये अभी वीजा रेजिडेंसी परमिट अप्रूव होकर आ चुका है। तो इन्होंने अभी अगस्त इनटेक में जाना है। तो अभी ये देखिए कि जिन्होंने अगस्त इनटेक में जाना है उन बच्चों के वीजास भी आने स्टार्ट हो चुके हैं, रेजिडेंसी परमिट भी। तो मेरे पास कम से कम 12 स्टूडेंट्स के हमारे जो हैं उनके रेजिडेंसी परमिट अप्रूव होकर भी आ चुके हैं, जिन्होंने अगस्त इनटेक में जाना है। तो इसी तरीके से ये स्टूडेंट भी है, इवन उनके स्पाउस के भी कुछ केसेस डले हुए हैं। स्पाउस की अभी पेंडेंसी पड़ी हुई है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये भी कहना चाहूंगा, जिन बच्चों के एडमिशन ऑलरेडी आ चुके हैं वो इमीडिएटली अपनी फीसें ट्रांसफर करें। फीसें तब ट्रांसफर करें अगर उनके फंड रेडी हैं। तो अगर आपके ट्रांसफर होते रेडी, आप इमीडिएटली रेजिडेंसी परमिट अप्रूव होकर मिल सकता है। जितना इसको डिले करेंगे उतनी ज्यादा आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। अभी स्टूडेंट से भी डिस्कस करेंगे इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है। सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं। सर मैं हरियाणा की हूँ, कुरुक्षेत्र में रहती ठीक ठीक। तो आपकी एजुकेशन बताएंगे क्या है। हूँ। एजुकेशन। यस सर, मैंने प्लस टू करी करी है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी थी। बट और इस वजह से मतलब ये थी सर, मैंने ग्रेजुएशन करी हुई थी ठीक। तो ऑलरेडी। आपने आइल्स भी किया हुआ है। हाँ जी सर, मैं ओवरऑल 6। ओवरऑल 6 है। तो ऐसे है कि देखिए स्टूडेंट की प्रोफाइल भी इन्होंने बैचलर ऑलरेडी कंप्लीट की है, 6 मैन है। तो प्रीवियसली कहीं से रिफ्यूज थे आप। नो सर, ठीक। मैंने एक ही एजेंट कंसल्ट किया, वो क्राउन इमिग्रेशन, और यहीं से सक्सेस स्टोरी होगी मेरी भी। नहीं, आपने फिनलैंड को क्यों सिलेक्ट किया। सर एक्चुअली सर मेरे एक तो मैंने ऑलरेडी कहा मेरे बैंड स्कोर 6 थे, हम्म जबकि 6.5 रिक्वायरमेंट थी। फिर मैंने आपसे को मतलब क्राउन इमिग्रेशन से सलाह ली। फिर हम्म उन्होंने कहा कि फिनलैंड एक अच्छी कंट्री है अगर आपने लाइफ टाइम अपना सेटलमेंट करनी है तो, हम्म टेम्परेरी नहीं। तो हम्म। इसलिए मैंने फिनलैंड सिलेक्ट करा। तो बट लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके में जाते हैं, तो आप फिनलैंड जा रहे हैं। आपको फिनलैंड की सिचुएशंस के बारे में मालूम है, वहां पे कैसी सिचुएशंस हैं। यस सर, लैंग्वेज बैरियर है। 5 to 6 months तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। बट ये लाइफ टाइम अगर एक हम। एक साल स्ट्रगल करना पड़ेगा मिनिमम। और घर वाले को बताकर जाना है कि साथ में वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि जाएंगे, नई लोकेशन है, कुछ समझ नहीं लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि आज की डेट में बच्चों का क्रेज ये है कि जबादब फॉरेन में पहुंच जाएं किसी भी हुक एंड क्रुक से। लेकिन ये नहीं विजन है कि करना क्या है वहां जाकर। तो लाइफ फॉरेन यस की सर। आज की डेट में बहुत टफ है। जॉब्स की भी काफी प्रॉब्लम्स हैं। इवन नॉट इन फिनलैंड, ऑल कंट्रीज में यही प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। बच्चों का आज की डेट में जो सिस्टम बना हुआ है, अभी बच्चे फॉरेन से वापस आ रहे हैं। आप लोग जाने हैं, अभी फॉरेन से वापस आने स्टार्ट हो चुके हैं। उसके पीछे रीजन यस सर। क्या है कि बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी यही लगता है कि पता नहीं फॉरेन में ही सारा कुछ, इंडिया में भी बहुत कुछ है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं आपके। सर मेरे पापा क्लर्क हैं ठीक। कॉलेज में। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने बायोमेट्रिक कौन सी डेट को दिए थे वहां पर दिल्ली में जाकर, कुछ आइडिया है। यस सर, 18 मार्च को थे सर, और 19 मार्च को मेरे पे अप्रूवल की मेल आ गई थी। एक दिन के अंदर। यस सर। मैं रात को वापस आई थी 12, 12:30 बजे, और अगले दिन 12 बजे मैम की कॉल आ गई, मैम आप अप्रूव हो चुके हो। देखिए ये एक दिन के अंदर इनके रेजिडेंसी परमिट फिनलैंड का अप्रूव होकर भी आया है। तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं हमारे पास जिनका एक एक दिन के अंदर भी अप्रूव होकर भी आते हैं, ऐसे भी हैं जिनके कुछ टाइम भी लगते हैं। पेशेंस से चलेंगे तो सारा कुछ बढ़िया होगा। तो इंटरव्यू कैसी गई वहां पर, जो कुछ जनरल चीजें पूछते हैं। सर जनरली पूछे थे कि फंड कहाँ से अरेंज हुए, हाँ और हाँ। आपने फिल सुना। लाइक थोड़ा बहुत सर फैमिलियर भी हो गए थे, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके फैमिली वाले वहां रहते हैं नहीं रहते हैं। वो थोड़े फ्रेंडली नेचर के थे जो इंटरव्यू ले रहे थे। तो आगे पापा क्या करते हैं, अच्छा, तो आप स्पाउस के साथ जा रहे हो नहीं जा रहे हो, लाइक ऐसे। आप मैरिड है, सिंगल है मैडम। नहीं सर, मेरी तो एज 21 है अभी। अच्छा अच्छा।
सॉरी। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस हमारे ऑफिस के साथ कैसा रहा? हमारा ऑफिस है करनाल के अंदर, आपने वहीं से प्रोसेस किया था हाँ कि? जी। हाँ जी सर। तो वहां पे कोई ऐसा तो नहीं, हम कोई मोटिवेशन देते हैं आपको, बार बार फोन करते हैं आज ये भेजेंगे, ये 100% नहीं सर, ऐसा कर लगा हो ऑफिस में कभी? ऑनेस्टली बताऊं तो सर बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा, बिल्कुल बेस्ट। कहते हैं ना, हम्म। मेरे से ज्यादा उनको टेंशन थी मेरी कि मैम अभी यहाँ का नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, हम कहीं और ट्राई करते हैं, पर आप टेंशन मत लो, आपका आ जाएगा। और ठीक। मैंने ज्यादा टाइम भी नहीं लगाया सर, सितंबर में दिए थे मैंने देखो जॉइंट एंट्रेंस। सितंबर में इनका केस हमारे साथ रजिस्टर्ड हुआ था, तो अभी हाँ जी। अप्रैल चल रहा है, तो इतना टाइम आम लगता है कभी भी किसी भी पर्सन ने फॉरेन कंट्री में जाना है। तो बीच में देखिए कितना प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कई कुछ चीजें हैं, सम टाइम एडमिशन्स नहीं आता, एडमिशन भी रिजेक्ट हो जाता है। आपका भी कहीं से एडमिशन रिजेक्ट हुआ था? सर मैंने जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम दिया था, वो क्लियर हो गया था, बट अच्छा इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन में मैं रह गई थी अच्छा अच्छा, 2 मार्क्स से। ठीक ठीक। तो देखिए ग्रुप एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर किया, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुई ड्यू टू उन्होंने ग्रुप डिस्कशन में निकाल दिया। तो लगे रहे, और हम भी इनके साथ पॉजिटिव थे कि आपका सारा केस होगा, क्योंकि केस के अंदर प्रॉपर प्रोफाइल थी। तो पेशेंस है तो यस सर। आपका सारा कुछ मिलेगा। तो इन केस अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता तो देन व्हाट हैपन? नहीं सर, मुझे आप क्राउन इमिग्रेशन ने कहा था अगर हो जाता है तब हम दूसरी कंट्री में करेंगे, बट आपको कोई टेंशन नहीं है, जहाँ पे नहीं, आप बिल्कुल सही होगा वहीं भेजेंगे हम आपको। ऐसा तो नहीं लगेगा कि एजेंट ही निकम्मे हैं, इनको कोई नॉलेज नहीं है बस? नो नो नो। नहीं, हम हमारे ऊपर तो नहीं ब्लेम करते कि नहीं इन्होंने वीजा लगाना था, इनके कारण ही वीजा रिजेक्ट हुआ। नहीं नहीं सर, टू बी ऑनेस्ट, मेरा मतलब जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट था वो 3 दिसंबर को आया, हम्म। और जो मेरा ऑफर लेटर था वो 13 जनवरी को आ चुका था। ठीक तो ठीक मुझे ठीक। अपॉइंटमेंट नहीं मिली। ओहो, ठीक है। तो अभी आते हैं आपके सर्विसेज के ऊपर। क्या क्राउन इमिग्रेशन ने आपसे कभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट हम ही रखेंगे? नहीं सर, वो तो मेरे पास थे, उनके पास सॉफ्ट कॉपी थी जस्ट। तो आपका कार्ड आ चुका है? हाँ जी सर, मेरे पास ही है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो ये सर कार्ड, पोस्ट वाले नहीं कर ये दिए थे। कार्ड आपके घर में आया था या हमने अपने ऑफिस में मंगवाया था? नहीं सर, मेरी वो एड्रेस पे आया था, तो आपको कोई मतलब नहीं है आ, इससे, वो आपने बिल्कुल कहा था, तो या आपका ही है। तो दूसरा ये चीज है कि पैसे के ऊपर आते हैं, कितने के ग्रेडी लोग हैं हम? क्या लगता है कि हर टाइम पैसा मांगते हैं? बिल्कुल भी नहीं हैं? सर, हैं? बिल्कुल भी नहीं सर। चलो, तो आपने अपनी पेमेंट मैक्सिमम कब दी थी? जब आपने अपना केस स्टार्ट किया था कितने पैसे दिए थे? सर मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, मैंने सिर्फ 15,000 दिए ठीक है। थे, उसके बाद मैंने जनवरी में दिए हैं 15। और अच्छा, बाकी मेरा फिर? परमिट पहले आ गया, आरपी अच्छा। कार्ड पहले आ गया, हाँ, पेमेंट कुछ मतलब प्रॉब्लम की वजह से 2-3 दिन पहले दिया मैंने। ठीक ठीक ठीक। देखिए कि ये सारी चीजें ओपन है। कोई आपको ऐसा लगा है ड्यूरिंग द प्रोसेस कि हम कहते कुछ हैं, आपसे कुछ चीजें हाइड करते हैं, आपको गाइड नहीं करते, आपका इन टाइम फोन नहीं उठाते, या कुछ ऐसा लगा हो? नहीं सर, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, चलो, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि फैमिली वाला ट्रीटमेंट हो गया सर, क्योंकि कोई भी एजेंट हो पेमेंट लेट नहीं करता, वो थोड़ी मेरी मदर की वजह से आपने पेमेंट भी लेट रिसीव करी। कोई बात नहीं, चलो कोई चलिए। बात नहीं। हाँ, फैमिली में चलता है। तो ऐसा है कि हाँ जी। हमारी हमारी ड्यूटी जहां तक ही है, कहाँ तक है? हाँ जी। आपका एडमिशन, आपका वीजा, आप वहां तक सक्सेसफुली पहुंचे, ठीक है? हाँ जी। तो वहां आगे जाके सारा कुछ खुद करना है। अभी आप अपनी अकोमोडेशन पर वर्किंग जरूर स्टार्ट करें, कहाँ पर रहना है, क्या हाँ करना जी। है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पर 1 साल बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, कुछ समय नहीं लगेगा। पेशेंस होना चाहिए 1 साल का, नहीं तो फिर बीच में ही फंसे रहेंगे, समझ नहीं, फॉर्म के चक्करों में फिर वापस आ जाएंगे, फिर नुकसान करेंगे इतने लाखों रुपए का। ठीक है? तो आपने यस अपनी सर। जो ट्यूशन फीस है कितनी ट्रांसफर करवाई थी? सर मैंने सर 6 मंथ की करी है ट्रांसफर। कितने कितने पैसे? आ, कुछ आइडिया? 4 लाख समथिंग? 47-80 यूरो करे, लाइक 4,44,000 ऐसे कुछ। ठीक ठीक। तो ऐसा है कि बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। तो ओवरऑल फिर आप इकोनॉमिकेशन को क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच, और बस ऐसे ही मेरे को आगे भी हेल्प करते रहना, मेरे को बहुत खुशी हुई। ठीक है जी, थैंक यू जी, और धन्यवाद। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर।